welcome on the channel Chemistry with Vanshika. How are you all? Hope you all are doing well in your studies. So as you have seen on the thumbnail कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच यू वुड हैव टू परफॉर्म इन योर लैब to determine the solubility of sprangly soluble salt by conductance measurement. आपको क्या करना है, आपको एक आपके लैब में प्रोवाइड किया जाएगा स्प्रैंगली सॉल्यूबल सॉल्ट जिसकी आपको सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करनी होगी कंडक्टेंस मेजरमेंट मेथड से. कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, आपको कंडक्टिविटी मीटर चाहिए होगा, कंडक्टिविटी वाटर और सॉल्ट. ये यहाँ पर थियरी मेंशन है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पे ये जो आप प्रैक्टिकल करने वाले हो बेस्ड है. इस थियरी को आप एक बार रीड करिएगा एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट. एंड साथ ही अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होंगे, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं. Here this is the procedure of the experiment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है फर्स्ट प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ गिवन स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट. जो आपको प्रेसिपिटेट आपको क्या करना है कि प्रेसिपिटेट प्रिपेयर करना है, जो भी आपको सॉल्ट दिया जाएगा उसको आपको प्रिपेयर करना है. देयर आफ्टर वॉश द प्रेसिपिटेट 10 to 12 टाइम्स विथ डिस्टिल्ड वाटर एंड देन 3 to 4 टाइम्स विथ कंडक्टिविटी वाटर. जो भी आप प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करोगे उसको 10 से 12 बार आपको क्या करना है डिस्टिल्ड वाटर से, और उसके बाद 3-4 बार आपको क्या करना है कंडक्टिविटी वाटर से उसे वॉश कर लेना है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, शेक द वॉश पीपीटी. आप जो आपने पीपीटी वॉश कर ली है उसको प्रॉपरली शेक करिएगा विथ कंडक्टिविटी वाटर के साथ. इट मीन्स कंडक्टिविटी वाटर लेना है आपको मेजरिंग फ्लास्क में, और उसके बाद उसमें आपकी प्रेसिपिटेट डालनी है और कंडक्टिविटी वाटर से उसको प्रॉपर शेक करना है टू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ द अननोन सॉल्ट. अननोन सॉल्ट का सोल्यूशन प्रिपेयर, क्योंकि आपने उसको मेज़र किया है पहले. जो भी आपको स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्रोवाइड किया जाएगा आप उसको मेज़र करेंगे. मेज़र करने के बाद वो जो प्रेसिपिटेट होगा उसको आप मेजरिंग से जो आपको मेजरिंग फ्लास्क दिया जाएगा उसमें आप क्या करेंगे, उसे डालेंगे और मेकअप करेंगे. ठीक है. Thereafter what you have to do, set the conductivity meter. अब आपका सोल्यूशन तैयार हो गया है, अब आप जाएंगे कंडक्टिविटी मीटर के पास. रिंस द कंडक्टिविटी सेल विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट. आपको क्या करना है, जो कंडक्टिविटी सेल है पहले वो उसको आपको रिंस करना होगा. किससे, सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट का सेचुरेटेड सोल्यूशन आप प्रिपेयर भी कर सकते हो और आपको जो लैब असिस्टेंट हैं वो प्रोवाइड भी करते हैं. तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे चेक करिएगा कि आपको कैसे रिंस करना है कंडक्टिविटी सेल को, सो डैट आपको करेक्ट रीडिंग देखने को मिले. टेक इन क्लियर सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन द स्मॉल बीकर. एक अप्रॉक्स 50 ml का बीकर लेना है आपको. एंड देयर आफ्टर आपको क्या करना है, सॉल्ट का क्लियर सोल्यूशन, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए. यू वुड हैव टू मेक श्योर अबाउट इट. Thereafter what you have to do, the volume of the solution should be such that holes of the conductivity cell remains dipped completely in the solution. जब आप कंडक्टिविटी सेल आपने देखा होगा तो आपको ये चीज़ करनी है कि जो वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का शुड बी सच दैट होल्स ऑफ द कंडक्टिविटी सेल रिमेन्स डिप. मतलब जो आपके कंडक्टिविटी सेल में जो होल्स प्रेजेंट रहते हैं वो आपके सोल्यूशन में कम्प्लीटली डिप्ड होने चाहिए, तभी आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आएगी. मेज़र कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस. आपने जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं आपको क्या करना है, उन सब का आपको कंडक्टेंस मेज़र कर लेना है थ्रू द कंडक्टिविटी मीटर. टेकन एटलीस्ट 3 रीडिंग्स. आपको करस्पॉन्डिंग 3 रीडिंग्स लेनी है. देयर आफ्टर मेज़र द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी वाटर ऑल्सो. और जब आप उस सॉल्ट का कंडक्टिविटी मेज़र कर लोगे तब उसके बाद आपको क्या करना है, जो कंडक्टिविटी वाटर आप यूज़ कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट में उसकी कंडक्टेंस भी आपको मेज़र करनी है और कहीं पर नोट डाउन कर लेनी है फॉर द फर्दर कैलकुलेशन. अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप कैलकुलेशन के पार्ट पे आइए.
तो कैलकुलेशन के पार्ट में व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये मेरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि हम लोगों को बैरियम सल्फेट का सोल्यूशन जो सॉल्ट है वो प्रोवाइड किया गया था, तो उसका इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना था बैरियम सल्फेट का। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 इसका फॉर्मूला होता है। तो बैरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट एज इट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर 233.38 होता है। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, देयर आफ्टर यू वुड गेट इट्स इक्विवेलेंट वेट। फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करनी है कि किस रूम टेम्परेचर पर आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसका रूम टेम्परेचर कितना था। सेल कांस्टेंट ऑफ द गिवन कंडक्टिविटी सेल, जो कंडक्टिविटी सेल आपको दिया गया है उसका सेल कांस्टेंट क्या आपने जो फाइंड किया है तो वो कितना आया है। उसके बाद कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी वाटर, जो आपने कंडक्टिविटी वाटर की कंडक्टेंस फाइंड की है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले अभी इनिशियली नहीं नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल, ये रफ वर्क में आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। ऑब्जर्वेशन टेबल आप कैसे बनाएंगे, आपको मेजर्ड कंडक्टेंस और सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस हमने मेज़र किया था वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देयर आफ्टर ये आपकी फर्दर कैलकुलेशन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और उसके बाद आपको ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो फाइंड आउट कर लेनी है। देयर आफ्टर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट फर्दर, एंड फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको मेंशन कर देना है कि, क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट में जब मैंने सॉल्व किया था द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमें प्रोवाइड किया गया था उसकी सॉल्युबिलिटी 5.063 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आई इंटू 10 टू द पावर 5.063 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आई थी। ठीक है, होप आप सबको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। एंड आई वुड लाइक कि इफ़ यू वुड गिव योर प्रीशियस फीडबैक इन द कमेंट सेशन। सो थैंक यू ऑल।